हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक सक्सेस स्टोरी, वो भी उन्हीं की वॉइस में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो मैम, कैसे हो आप? मैम, ये जो सक्सेस स्टोरी है ना, वो मेरे पेरेंट्स के लिए है, जो मैंने मैनिफेस्ट किया है उनके लिए। मैम, अ, कुछ ऐसा था कि एक ना अंकल थे हमारे, घर पे आते थे। वो पापा के साथ ना काम करते थे। तो जो उनकी वाइफ है ना, वो काफ़ी लाइक उस टाइप की लेडी है। तो ना मेरी मम्मा को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और ना पहले तो पापा सिर्फ अंकल के साथ काम करते थे, लेकिन उनका फिर हमारे घर पे बहुत आना जाना हो गया था, तो फिर पापा भी उनके घर पे जाने लगे थे। तो मम्मा को ना ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि पापा उनके घर पे जाए, क्योंकि उस लेडी के बारे में ना सभी लाइक लोग बोलते हैं कि वो अच्छी नहीं है, वो ऐसी है। और इसका पता भी है सबको। तो है ना। तो मम्मा चाहते थे कि पापा वहाँ पे नहीं जाए, बट मम्मा ने काफ़ी बार पापा को बोला कि आप वहाँ पे मत जाया करो, और जो वो अंकल हैं उनको भी काम से हटा दो। लेकिन पापा नहीं मानते थे। तो और उनका आना जाना इतना हो गया था हमारे घर पे भी कि पापा उनके घर पे भी जाते थे, तो काफ़ी लाइक उनको सामान वगैरह लाइक खाने का, वो जो आंटी थी वो पापा को कॉल वगैरह करती रहती थी कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लाइक अफेयर टाइप, तो मम्मा को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो मम्मा काफ़ी इसके लिए टेंशन लेती थी, क्योंकि मम्मा को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था कि पापा उनके घर पे जाए, वो या फिर वो लेडी और वो अंकल हमारे घर पे आए। तो मुझे भी ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे भी वो दोनों बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। इसलिए ना मैंने सोचा कि चलो मैं ट्राई करती हूँ, लाइक हो सकता है। मुझे पता नहीं था कि ऐसा होगा, हो जाएगा। लेकिन तब हमारी बात भी नहीं हुई थी, तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था। तो मैंने बस जितना मुझे पता था लॉ ऑफ समेशन के बारे में, तो मैंने ट्राई किया। और मैंने ना कुछ दिन बस ऐसे ही अफ़र्म किया, लाइक कि उन अंकल और आंटी की के बारे में, कि लाइक वो हमारी लाइफ में एग्ज़िस्ट नहीं करते, और हम उनको नहीं जानते, वो हमको नहीं जानते। ऐसे करके कुछ मैंने अफ़र्म किया, और स्क्रिप्टिंग भी की थी कुछ दिन, 2-4 दिन मैंने की थी। शायद उससे ज़्यादा ही की थी कि लाइक उनके नाम का कोई पर्सन हमारी लाइफ में एग्ज़िस्ट ही नहीं करता, वो हमारी लाइक है ही नहीं हमारी लाइफ में। तो मैंने वो करके फिर मैंने छोड़ दिया था। मैं बिल्कुल ही मैंने छोड़ दिया था। लाइक भूल गई थी कि मुझे ऐसा कुछ करना है, क्योंकि वो आ रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि शायद कुछ नहीं हो रहा, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने ज़्यादा फ़ोकस ही नहीं किया। लेकिन अभी कुछ दिन हो गए हैं, लाइक 5-6 दिन हो गए हैं। वो अंकल बिल्कुल भी हमारे घर पे नहीं आ रहे। और जो वो आंटी हैं, वो उन्होंने भी पापा को कॉल वगैरह करना बंद कर दिया। और सबसे अच्छी बात ये है कि पापा भी अब उनके साथ लाइक उनको ना उनका नाम भी नहीं सुनना, लाइक हेट करने लगे हैं। तो पापा उनके घर पे वैसे जाते भी नहीं है, अब बिल्कुल भी नहीं जाते। और उनका जो अंकल है ना, उनका थोड़ा-सा पापा के साथ ऐसे ही बातचीत में झगड़ा हो गया, तो लाइक बातचीत भी बंद हो गई है। तो आई थिंक कि ये एक अच्छी सक्सेस स्टोरी है। अ, होता है ना, काफ़ी लोगों की लाइफ में ऐसा होता है कि अनवांटेड पर्सन आ जाते हैं, उनको रिमूव करना होता है। तो आई थिंक कि ये बेस्ट है कि लाइक आप हाँ, कर सकते हो कि किसी को भी अपनी लाइफ में से रिमूव। तो हाँ, ये मैंने किया है। और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। और अभी मेरी मम्मा ना बिल्कुल भी लाइक उस बात की टेंशन नहीं लेते। और पापा से अगर मम्मा उस बारे में बात भी करती है, तो पापा बोलते हैं कि मुझे उनके बारे में कुछ नहीं सुनना, मुझे उनके बारे में कोई बात ही नहीं करनी, वो बहुत बेकार लोग हैं। तो ऐसा वो कहते हैं। और अभी सब कुछ दोनों के बीच, मम्मा पापा के बीच सब ठीक है। और वो दोनों अब हैप्पी हैं, और वो अंकल आंटी हमारी लाइफ से बिल्कुल ही लाइक जा चुके हैं। तो ये थी इनकी अमेजिंग सक्सेस स्टोरी। आप भी इनसे इंस्पिरेशन लीजिए, इस सक्सेस स्टोरी से इंस्पायर होके आप भी परसिस्ट करके कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर मेरे क्लाइंट्स जिनके सक्सेस स्टोरीज आती हैं वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हो। लेकिन आप लोग अपनी नेगेटिविटी को छोड़ ही नहीं पाते। तो भाई, जो अपने नेगेटिव माइंडसेट को पॉजिटिव नहीं कर सकता,
जो बार बार उस लूप में जाना जिसको अच्छा लग रहा है कि हाँ मेरे साथ तो ये हो गया, एक विक्टिम माइंडसेट है जिसका। अगर आप उस विक्टिम मेंटालिटी से नहीं निकल पा रहे तो दैट इज़ योर फॉल्ट। अगर आप खुद से प्यार नहीं कर पा रहे, अगर आप सेल्फ कॉन्सेप्ट करने के बाद भी उल्टा उल्टा सोच रहे हो, सेल्फ कॉन्सेप्ट करो 10 मिनट, उसके बाद फिर नेगेटिव हो जा रहे हो, फिर अपनी डिज़ायर के लिए अफर्म कर रहे हो, फिर डिज़ायर के लिए नेगेटिव हो जा रहे हो। पूरे दिन आपका ऐसे ही चल रहा है, दूसरे दिन मन नहीं कर रहा तो नहीं कर रहे, तीसरे दिन आप रो रहे हो, चौथे दिन आप फिर मोटिवेट होके फिर ट्राई कर रहे हो, और उसमें भी 100 नेगेटिव चीज़ें सोचते हो, तो ऐसे में मैनिफेस्टेशन नहीं वर्क करता। इट्स ओनली यू जो अपनी आइडेंटिटी बदल सकता है, इट्स ओनली यू जो अपना माइंडसेट बदल सकता है, इट्स ओनली यू जो अपनी नेगेटिव माइंडसेट को पॉजिटिव बना सकता है, और इट्स ओनली यू जो अपने आप में बिलीव कर सकता है, जो इस लॉ में बिलीव कर सकता है। अगर आपको खुद में ही विश्वास नहीं है कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ, तो आपके लिए वो चीज़ नहीं वर्क करेगी, और ना ही आप इस माइंडसेट के साथ कभी भी जो आप बहुत ज़्यादा चाहते हो वो अचीव कर पाओगे, क्योंकि आपका माइंडसेट ही नेगेटिव है। ठीक है, आप लोगों के साथ बुरा हुआ है, सबके साथ होता है। जो मैनिफेस्ट करते हैं, जिनके सक्सेस स्टोरीज आते हैं, उनके साथ भी बुरा होता है, उनके साथ भी नेगेटिव होता है, उनके साथ भी गलत होता है, उनके एसपी भी छोड़ के जाते हैं, उनके एसपी भी ब्लॉक करते हैं। लेकिन उनमें और आप में क्या डिफरेंस है कि उन्होंने उस विक्टिम माइंडसेट पे ना रह के अपने आप को एक क्रिएटर मान के अफर्म करते रहते हैं, परसिस्ट करते हैं और भरोसा करते हैं कि हाँ जो वो बोल रहे हैं वही सच है। लेकिन आप लोग क्यों नहीं कर पा रहे मैनिफेस्ट? क्योंकि आप लोग उस विक्टिम माइंडसेट से बाहर ही नहीं आ पा रहे। नहीं मेरे साथ ऐसा हुआ है, नहीं मेरे साथ ये क्यों होता है, उसने ऐसा बोला था, उसने ऐसा क्यों किया। बार बार नेगेटिव स्टोरी बोलते रहो, नेगेटिव स्टोरी को आप बार बार रिपीट करते रहोगे तो आपकी लाइफ में वही नेगेटिव चीज़ें ही होती रहेंगी। उसके बाद आप आते हो कि अरे मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा। कैसे होगा? मैनिफेस्ट मतलब हो रहा है। जो आप नेगेटिव स्टोरी बार बार अपने आप को रिमाइंड कराते हो वो चीज़ें तो आ ही रही है ना आपके पास, वो चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही। दैट मीन्स आप मैनिफेस्ट ही कर रहे हो। मैनिफेस्टेशन कभी रुक नहीं सकता। मैनिफेस्टेशन आप बचपन से आप मैनिफेस्ट ही करते आ रहे हो। मैनिफेस्टेशन आपका माइंड में जो आपने स्टोर करा हुआ है वही आपके सामने दिखता है। आज से आप अपने माइंड में बार बार अपने आप से रिपीट करो कि नहीं आप क्रिएटर हो, आप सब कुछ कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, तो आप वो सारी चीज़ें चेंज होंगी। बट ओनली इफ़ यू वांट टू बी इन अ विक्टिम मेंटालिटी, भाई रहो। इसके लिए ना मैं कुछ कर पाऊँगी, ना कोई दूसरा कुछ कर पाता है। आप अपने माइंडसेट में ही वर्क नहीं कर पाते, आप अपने ऊपर ही वर्क नहीं कर पाते, तो उस चीज़ को फिर आप पूरा गलत ही प्रूफ कर देते हो। अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए आप इस लॉ को ही झूठा बता देते हो। और जो इस लॉ में बिलीव नहीं करते, तो भाई आप लोगों के लिए तो वर्क करने से रहा। मतलब आप लोग मैनिफेस्ट तो करोगे, लेकिन अगर आपका माइंडसेट नेगेटिव है तो सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही मैनिफेस्ट करोगे। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है, भले ही आप इस्लाम में बिलीव करते हो या नहीं करते, लेकिन आपका ये है कि हाँ मैं जो चाहती हूँ या चाहता हूँ मुझे तो मिल ही जाता है, और ये लॉ वो कुछ नहीं है, तो आपको वो मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि इट्स ऑल अबाउट योर अजम्पशन। आप बिलीव करो ना करो, अगर बचपन से आपके अजम्पशन है आपको सब कुछ मिल जाता है तो आपको मिलकर ही रहेगा। इट्स ऑल यू, ऑलवेज रिमेंबर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मैनिफेस्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग टिल देन, बाय बाय।